और कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। आज जहाँ पर पेशावर में दहशत गर्दी हुई, इससे पहले अवाम जो है हुकूमत की मुआशी दहशत गर्दी पर सरापा एहतजाज हैं। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये और डीज़ल की कीमत में भी 35 रुपये का इजाफा हुआ। पेट्रोल एक मरतबा फिर 250 रुपये पर पहुँच गया है, जबकि डीज़ल की कीमत जो है 263 रुपये पर पहुँच गई है। लेकिन बात यहाँ पर रुकी नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात बयान की जा रही हैं, जिनमें एक ये भी है कि जो आपने लेवी वगैरह बढ़ानी थी वो आप अभी उसमें गुंजाइश मौजूद है और IMF का दबाव अपनी जगह पर है कि आपने उस लेवी को बढ़ाना है। इसके साथ साथ आलमी मंडी की कीमतों का हवाला भी दिया जाता है और इसके ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो डिमांड थी IMF की कि जितनी कीमतें बढ़ानी है वो नहीं बढ़ाई गई। और हमारे पास जो आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पेट्रोल की कीमत अभी चंद दिनों में, मैं आपको कोई 15 दिन या महीने की बात नहीं कर रहा, चंद दिनों की बात कर रहा हूँ, इसमें मज़ीद 10 से 15 रुपये कम अज़ कम मज़ीद बढ़ सकती है। अब सवाल क्या किया जा रहा है, हम सोशल मीडिया की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर यह बात की जा रही है कि नवाज़ लीग ने पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतें बढ़ाकर अपनी सियासी कब्र खोद ली है। पहले ही अवाम महंगाई से तंग है और दूसरी तरफ अपोजिशन इस पर एक सख्त किस्म का एहतजाज करती चली आ रही है और अब उसके एहतजाज में और उसकी गुफ्तगू में मज़ीद सख्ती आ जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार जो ये कह रहे थे कि IMF की हमें कोई परवाह नहीं है, अब उन्होंने IMF के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। उनका ये कहना है कि हम इमरान खान के दौर की लाई हुई जो तबाही है उसको 6 माह में ठीक नहीं कर सकते और हमारे पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि उसे हिलाएं और मामला ठीक हो जाएं। इससे पहले वो मामला जो है अल्लाह की तरफ भी कह चुके हुए हैं कि पाकिस्तान जो है अल्लाह का दिया हुआ मुल्क है और इस पर अल्लाह ही करम करेगा। और जो मसला जो पैदा हुआ है नाज़रीन वो ये पैदा हो गया है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टरों ने किराए भी बढ़ा दिए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो रेट बढ़ना शुरू हुए हैं वो जो माजी में कहा जा रहा था कि हम कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मरतबा फिर ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर उसासा ने, क्लर्कों ने, तमाम सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहें बढ़ाने के भी मुतालबात कर दिए हैं और मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि स्ट्राइक्स भी शुरू होने वाली हैं, हड़तालें सरकारी मुलाजमीन की तरफ से इस चीज़ की प्लानिंग मनसूबाबंदी की जा रही है कि हड़तालें भी होंगी। ये सारी सूरत हाल है क्या, इस पर बात करने के लिए और क्या वाकई पेट्रोल मज़ीद महंगा होना जा रहा है, पेट्रोल और डीज़ल। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, नासिर सलमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कोऑर्डिनेटर हैं ताजरों के हवाले से और ट्रेडर्स वीक की सरबराही कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही नईम मीर साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की सुप्रीम कौंसिल के आप सरबराह हैं और ताजरों की बड़े डट कर नुमाइंदगी भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम मीर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं। अशरफ मेहताब चीफ रिपोर्टर है नई बात के और इसके साथ साथ इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा हवाला है। इससे पहले कि मैं इन बाकी दोस्तों की तरफ आऊँ तो मेरे पास जो एक बुरी ख़बर थी उसकी तरफ चलता हूँ और मेरे पास टेलीफोन लाइन पर ख्वाजा आतिफ अहमद मौजूद हैं। आप पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के तर्जुमान हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब इतलात ये हैं कि 35 रुपये तो बढ़ गया और पहले बढ़ गया, लेकिन आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की जो फराहमी है वो पहले की तरह बहाल नहीं हुई, अभी भी इसकी सप्लाई कम है और ये इस चीज़ का इम्कान बताया जा रहा है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा हो सकता है 10 से 15 रुपये। ये सारी सूरत हाल क्या है? जी कुछ तो आपने इंट्रो में अपने राइटली चीज़ों की निशानदेही कर दी है। देखिए इसमें कंपनीज अभी भी जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, प्राइवेट को तो हम पहले रोते थे, अब जो हमारा नेशनल इसमें वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, TSO भी शामिल हो गई है। बाकी प्राइवेट कंपनीज तो होर्डिंग करती थी, रोकती थी, अब PSO ने भी यही काम शुरू कर दिया है। आज भी सब लोग पूरे पाकिस्तान से टेलीफोन आ रहे हैं जी के सप्लाईज नहीं मिल रही। ये 35 रुपये बढ़ने के बाद भी सप्लाई नहीं मिल रही? बाद भी जी, क्योंकि इनका जो गैप है वो इनकी डिमांड है जी के 35 रुपये फर्दर बढ़ाया जाए।
35 रुपए मजीद बढ़ाया जाए? मजीद बढ़ाया जाए। और ये किसकी इसमें डिमांड मेरा है? ख्याल ये ओएमसीज की टू मतलब इंपोर्ट ऑयल, उसके लिए वो कहते हैं कि जो टैक्सेस लगने हैं वो तो अपनी एक अलग चीज़ है ना जी। दूसरा ये है कि अपना इनको पैरिटी पे लाने के लिए और जो डॉलर की अवेलेबिलिटी है वो भी आपके सामने ही है जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं। तो मैं आपको नटशेल में ये कहता हूँ कि अगर इन्होंने इस चीज़ को सीरियसली ना लिया तो जो हमारी मार्केट में डॉलर की प्राइस होगी एट द एंड ऑफ द डे पर लीटर प्राइस आपकी वो होगी $1 1 लीटर। 1 लीटर। और ये इस वक्त हमें डॉलर जो है, डॉलर तो ऊपर से ऊपर 270 पे जो है आज ट्रेड हुआ। हाँ जी, तो ये मेरा ख्याल है जी कि 300 के करीब, मैं को पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, ये हमारी तमाम हुकूमतों की नाइली है। इन्होंने फोर्स ही नहीं किया कि हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल है वो डॉलर्स की शक्ल में हम अपने फ्यूल के लिए पे करते हैं। हमने उसका कुछ नहीं सोचा कि इसको कैसे लेके चलना है। सिर्फ जो सो कॉल्ड कहते हैं ना जी डंग टपाऊ पॉलिसी, एडॉक बेसिस पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इससे जो क्योस एक क्रिएट हुआ है, हम भी डिस्टर्ब हैं। कोई बिजनेस अपनी कॉस्ट एनालिसिस नहीं कर सकता, भले जितना बढ़ाना है एक दफा फांसी लगा के लोगों को बढ़ा के ताकि स्टेबिलिटी आए मार्केट में, लोग अपनी प्लानिंग कर सके। ये इससे सिर्फ तबाही हो रही है, सब हॉल्ट पे चले गए हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल आप कह रहे हैं कि जो है मुमकिन तौर पे आपके डॉलर के साथ 1 लीटर की कीमत भी चली जाएगी और आप ये भी देख रहे हैं 300 रुपये तक भी जा सकता है। तो ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। हम तो अभी पिछले 35 रुपये वाले इजाफे को रो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आज भी सप्लाई PSO समेत कोई भी कंपनी जो है वो पूरी सप्लाई नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसे ही है। वो यही हर बंदा जो है ना इस चीज पे है कि गालिबन थोड़ा सा 2-4 दिनों में अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर है, शायद हुकूमत उस पर रिलेक्टेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इन्होंने 10-15 रुपये अभी बढ़ाएंगे, फिर कोई 10-15-20 रुपये थोड़े दिनों तक फिर बढ़ा देंगे। और ये मुमकिन तौर पे आपको इसी ये फरवरी में ही होता हुआ सारा कुछ नजर आ रहा है आपको? फरवरी में होता हुआ नजर आ रहा है जी। ये तो बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आतिफ अहमद, आप तर्जमान पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। मैं सबसे पहले अशरफ मेहताब साहब, ये क्या सूरत हाल बनी हुई है? बहुत मेहरबानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल तो गंभीर से गंभीर ही होती जा रही है। जो भी गवर्नमेंट आती है पिछले को ब्लेम करती है और ख़ुद जो है वही काम करती है जो पिछले कर रहे होते हैं। और हम यही सोच रहे होते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर हम सोच देखते हैं, जब पीछे मुड़ के तो हम यही कहते हैं पहले वाला ठीक वही था, ठीक था, ये नहीं ठीक था। तो ये जो सूरत हाल गंभीर बनी हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास अपनी लिक्विडिटी का ना होना है, यानी डॉलर का ना होना है। इस वक्त जो पोर्ट के ऊपर कंटेनर फंसे हुए हैं, अगर आज रिलीज़ कर दिए जाएँ तो आपके पास जितना डॉलर है वो सारे के सारे चले जाएंगे। इतना माल, यानी इस लेवल का माल वहाँ पर खड़ा है।